अयोध्या में सरयू का ये गुप्तार घाट, सरयू नदी के इसी गुप्तार घाट में कहते हैं भगवान राम ने अपनी जल समाधि ली थी। भगवान यहाँ से विलुप्त हो गए थे और उसके बाद सरयू इंतज़ार करती थी पिछले 500 सालों से कि कब मेरे राम मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब मेरे राम को इंसाफ मिलेगा, कब मेरे राम अयोध्या में उस भव्य महल नुमा मंदिर में विराजमान होंगे। और आज वो दिन आज सरयू की अपनी कहानी है, अपने दर्द है। सरयू रक्त रंजित भी हुई है राम के इंतजार में। जब मुलायम सिंह की सरकार थी और कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच किए थे, मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या के चाक चौबंद इतने दुरुस्त कर दिए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मगर कार सेवकों ने दिखाया कि हम वो हैं जो अपने राम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात मुलायम सिंह के गले से उतरी नहीं और उसके बाद वो गोलियां चली कि पूरी सरयू नदी जो थी वो रक्त से लाल हो गई थी, रक्त रंजित हुई। और तो और लोगों की लाशों की गिनती ना हो, इसके लिए मुलायम सिंह ने शवों को बालू में बांध दिया था और इसी सरयू में डाल दिया था ताकि वो नीचे दब जाएं और वो शव कभी मिल नहीं पाए। सरयू नदी इन सभी चीज़ों की गवाह है और ये गुप्तार घाट इन सभी को देखते हुए अपने राम के इंतज़ार में पलक पावरे बिछाए हमेशा यही सोचता रहे, इसी इंतज़ार में रहे कि मेरे राम आएंगे और फिर से अयोध्या गुलजार हो। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुप्तार घाट कितना गुलजार है, साफ़ सुथरा गुप्तार घाट। और जहाँ पे वाटर बाइक रेस चलती है, जहाँ पे क्रूज चलते हैं, ये बोटिंग होती है और लोग यहाँ पे शाम को आते हैं। सिर्फ शाम को आते ही नहीं है, जब सरयू की नदी में की आरती होती है तो संध्या आरती में शामिल होते हैं। हर सुबह भगवान सूरज खिलते हुए आजकल चमक रहे हैं और फिर शाम को उसी लालिमा के साथ चले जाते हैं इस इंतज़ार में कि 22 तारीख आएगा और राम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में एक बार फिर से विराजमान होंगे, स्थापित होंगे, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। तब सरयू एक बार फिर अपने राम को अपने इन लहरों के बीच में महसूस करते हुए उसी अविरल धारा के साथ बहते हुए अपने राम भक्तों के इंतज़ार में उस पवित्र नदी के पावन पानी के साथ राम भक्त भी इसको अपनी आस्था के मन में बैठाएंगे और सरयू उनके साथ अविरल बहते